नमस्कार दोस्तों अगर आप एक लो बजट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए खास मायने रखती है जिनका बजट कम है और वो अपने किराए के घर से छुटकारा पाना चाहते हैं एक लो बजट का घर बनाकर। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में एक लो बजट का घर बनाने की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि एक लो बजट का घर बनाने में आपका टोटल कितना खर्चा आ जाता है। एक बेसिक हाउस एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है और एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें घर की छत का टोटल लोड इसकी दीवारों पर रहता है, न कि कॉलम और बीम्स पर। यानी कि एक बेसिक हाउस में कॉलम और बीम यूज नहीं किए जाते, जिसे आप सी क्लास की कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सी क्लास की कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। बी क्लास की कंस्ट्रक्शन पर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है जिन्हें आप लोगों का काफी प्यार मिला। अगर आप भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सी क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में जानेंगे। इसके पहले दो रीजन है गाइस। पहला तो अक्सर आप लोगों के मुझे काफी कमेंट आते हैं कि सर सी क्लास की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में डिटेल वीडियो बनाएं। और दूसरा, इस टॉपिक पर यूट्यूब पर भी कोई खास वीडियोस अवेलेबल नहीं है, जिससे जो लो बजट का घर बनाने वाले लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम सी क्लास की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। वैसे तो आज के समय में बी क्लास की कंस्ट्रक्शन ही सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बजट कम होता है और वो चाहते हैं कि हमें किराए के घर से छुटकारा मिल जाए और एक लो बजट में हमारा ही घर तैयार हो जाए और जो हम किराया देते हैं उसकी जगह हमारी होम लोन की किस्त जाती रहे और घर भी अपना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए समय को बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है गाइस कि पहले आप वीडियो देखें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताया है कि किसी भी घर को बनाने में जो टोटल पैसा खर्च होता है उसमें 75% खर्चा तो सिर्फ मटेरियल का होता है और बाकी 25% खर्चा लेबर का। यानी कि मान लो आपका मकान बनाने में टोटल 10 लाख रुपए लगेगा तो उसमें 7.5 लाख रुपए तो मटेरियल में लग जाएंगे और 2.5 लाख रुपए आपको लेबर को देने पड़ेंगे। तो पहली तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना। और दूसरा, हमेशा ध्यान रखना कि बेसिकली 3 तरह की हाउस कंस्ट्रक्शन की जाती है। ए क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन जो एकदम लग्जरी हाउस होते हैं जिसमें सभी ब्रांडेड मटेरियल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। यह कंस्ट्रक्शन अक्सर वो लोग करवाते हैं जिनके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है बी क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन। ये एक मीडियम क्लास की कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें सभी मीडियम ब्रांड के मटेरियल यूज किए जाते हैं और ज्यादातर लोग आज इसी कंस्ट्रक्शन के साथ जाते हैं। ये दो ए और बी क्लास की कंस्ट्रक्शन फ्रेम स्ट्रक्चर में होती है जिसमें कॉलम और बीम यूज किए जाते हैं और घर का टोटल लोड कॉलम और बीम पर ही रहता है, न कि दीवारों पर। और तीसरी है सी क्लास की लो बजट वाली कंस्ट्रक्शन। आज हम इसी सी क्लास की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में जानेंगे। ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इसमें हम कॉलम और बीम यूज नहीं करते। इसमें घर का सारा लोड दीवारों पर ही रहता है और ये सी क्लास की कंस्ट्रक्शन पुराने समय से होती आ रही है, जो ज्यादातर गांव में भी लोग यही कंस्ट्रक्शन आज भी करवा रहे हैं। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में सभी लोकल अवेलेबल मटेरियल ही यूज किया जाता है। तो अगर इन तीनों टाइप की कंस्ट्रक्शन के रेट की बात करें तो वैसे तो आप ए क्लास की कंस्ट्रक्शन में जितना मर्जी चाहे उतना पैसा लगा सकते हो, पर फिर भी जनरली इसका आज जो मार्केट रेट चल रहा है वह 2500 से 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है। बी क्लास की कंस्ट्रक्शन का रेट 1600 से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आता है और सी क्लास की कंस्ट्रक्शन का रेट 1100 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ता है। तो आज मैं आपको एक सी क्लास की कंस्ट्रक्शन का टोटल खर्चा बताऊंगा कि एक 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में घर बनाने का आपका कितना खर्चा आएगा अगर आप इसमें सी क्लास की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो मान लो आपका एक प्लॉट है जिसका साइज है 40 बाय 25 फीट, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट। और जैसा कि मैंने बताया कि सी क्लास की कंस्ट्रक्शन का जनरली रेट पड़ता है 1100 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। और अगर हम इसका मैक्सिमम रेट भी लेकर चलें 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो हमारा 1000 स्क्वायर फीट में सी क्लास की कंस्ट्रक्शन का टोटल खर्चा होगा लगभग 12 लाख रुपए। कैसे, आइए बताता हूं। तो सबसे पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है सीमेंट। अब क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो यहां हमारे कॉलम और बीम नहीं बनेंगे, इसीलिए हमारे सीमेंट बैग भी कम लगेंगे। तो रफली यहां आपके 290 सीमेंट के बैग लगेंगे और हम यहां एक एवरेज ब्रांड की सीमेंट यूज करेंगे जैसे जेके लक्ष्मी, श्री और बिरला जैसी, जो 310 रुपए से 330 रुपए तक में आपको एक बैग मिल जाएगा। तो यहां हमारी टोटल सीमेंट लगेगी 290 इंटू 320। अगर हम इसका एक एवरेज रेट भी पकड़े तो 92,800 रुपए की। सेकंड हमारा सैंड यानी कि रेती,
देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में बेसिकली दो तरह की सैंड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है घरों की कंस्ट्रक्शन में, एक ब्राउन सैंड का और दूसरी व्हाइट रिवर सैंड का। जो ब्राउन सैंड होती है इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिली होती है जो लगभग 55 से 60 रुपए पर क्यूबिक फीट तक मिल जाती है, और दूसरी रिवर सैंड जो लगभग 65 से 70 रुपए पर क्यूबिक फीट तक मिलती है। तो हमारा बजट कम है इसलिए हम यहां ब्राउन सैंड ही यूज करेंगे। तो अगर हम इसका मैक्सिमम रेट भी लेकर चले 60 रुपए पर क्यूबिक फीट का, और हमारी 1000 स्क्वायर फीट के मकान के लिए लगभग 1800 क्यूबिक फीट तक सैंड लगेगी, तो सैंड में हमारा टोटल पैसा लगेगा 1800 इंटू 60 इजिकल टू अप्रोक्स 1,08,000 रुपए तक। इसके बाद है हमारा एग्रीगेट, यानी कि गिट्टी या जिसे रोड़ी भी कहते हैं। अब मार्केट में रोड़ी भी दो तरह की आती है, पहली है नीले पत्थर की रोड़ी जिसे नीलम रोड़ी कहा जाता है, और दूसरी है ब्राउन पत्थर की रोड़ी जिसे गुणवत्ता रोड़ी कहा जाता है। इन दोनों रोड़ी के रेट में भी 3 से 5 रुपए पर क्यूबिक फीट तक का डिफरेंस रहता है। नीले पत्थर की रोड़ी का रेट 30 रुपए पर क्यूबिक फीट तक और ब्राउन पत्थर की रोड़ी का रेट 27 रुपए पर क्यूबिक फीट तक। तो यहां हमारी 1000 क्यूबिक फीट तक रोड़ी यूज होंगी, और यहां हम ब्राउन पत्थर की रोड़ी यूज करेंगे क्योंकि उसका रेट कम है। तो एग्रीगेट में हमारा टोटल पैसा लगेगा 1000 इंटू 27 इजिकल टू 27,000 रुपए तक। इसके बाद हम बात करते हैं स्टील यानी कि सरिये की। तो जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक हाउस में हमारे कॉलम और बीम नहीं होते, तो यहां हमारा 1950 केजी तक स्टील बार यूज होगा। अब देखिए, मार्केट में सरिये भी दो तरह के आते हैं, एक है प्राइमरी स्टील बार और दूसरा है सेकेंडरी स्टील बार। प्राइमरी स्टील बार प्योर आयरन ओर से बनाए जाते हैं, इन्हें बनाने के लिए बिल्कुल प्योर स्टील यूज किया जाता है, और दूसरे हैं सेकेंडरी स्टील बार जो स्क्रैप से बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी स्टील बार अच्छे नहीं होते, ये भी ISI सर्टिफाइड होते हैं और ज्यादातर घरों के लिए ही यूज किए जाते हैं, जिसका एवरेज मार्केट प्राइस 45 से 50 रुपए पर केजी तक है। तो अगर हम यहां एक मैक्सिमम रेट भी लेकर चलें 50 रुपए पर केजी का, तो हमारा सरिये में टोटल पैसा लग जाएगा 1900 इंटू 50 इजिकल टू 95,000 रुपए तक। छठा हम बात करते हैं ब्रिक्स की। देखिए, मार्केट में 3 तरह की ब्रिक्स जनरली आती है, फर्स्ट क्लास की ब्रिक, सेकंड क्लास की और थर्ड क्लास की, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी की, सेकंड कैटेगरी की और थर्ड कैटेगरी की ब्रिक्स। यहां हम कम बजट की वजह से बी कैटेगरी की यानी कि सेकंड क्लास की ब्रिक्स यूज करेंगे, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स से कम रेट में मिलती है और थोड़ी कम सिकी हुई होती है। और सेकंड क्लास की ब्रिक्स जनरली आपको 5 रुपए में मिल जाएगी। तो क्योंकि बेसिक हाउस में हमारा ब्रिक्स का ही ज्यादा काम होता है, तो यहां आपकी अप्रोक्स 34,000 ब्रिक्स लगेंगी, क्योंकि पूरे घर में 9 इंच की ही दीवारें बनेंगी, क्योंकि घर का सारा लोड इन्हीं ब्रिक्स पर आएगा, इसीलिए बेसिक हाउस में ब्रिक्स ज्यादा लगती है। तो हमारा ब्रिक्स यानी कि ईंटों में टोटल खर्चा होगा 34,000 इंटू 5 इजिकल टू 1,70,000 रुपए तक। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चर के मटेरियल, जिनमें अगर हम स्ट्रक्चर मटेरियल का टोटल खर्चा देखें तो ये हो गया अप्रोक्स 4,92,800 रुपए और राउंड फिगर में 4,93,000 रुपए तक। आइए अब हम देखते हैं कि फिनिशिंग मटेरियल की क्वांटिटी और कॉस्ट कितनी होगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हमने आप लोगों को हाउस कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जो सर्विस अभी दिल्ली, NCR, हरियाणा और पंजाब में शुरू की गई है। अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको एक प्रॉपर एग्रीमेंट और टाइम पीरियड के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें पहला है फ्लोरिंग टाइल्स। एक 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपकी रफली 650 स्क्वायर फीट एरिया में फ्लोरिंग टाइल यूज होती है, फ्लोरिंग और स्कल्टिंग दोनों को मिलाकर। और हम यहाँ फ्लोरिंग टाइल का साइज यूज करेंगे 2 फीट बाय 2 फीट का। अब हम यहाँ लोकल ब्रांड की टाइल यूज करेंगे, जिनका एवरेज मार्केट प्राइस है 35 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो हमारा फ्लोरिंग टाइल्स में टोटल खर्चा होगा 650 इंटू 35 इजिकल टू 22,750 रुपए तक। सेकंड हम बात करते हैं वॉशरूम टाइल की, यानी कि वो टाइल्स जो आप अपनी वॉशरूम की दीवारों पर लगवाते हैं। अब एक 1000 स्क्वायर फीट के 2 BHK के मकान में 2 वॉशरूम बनते हैं, और एक वॉशरूम में 7 फीट हाइट तक अगर टाइल्स लगवाएं तो आपकी अप्रोक्स 150 स्क्वायर फीट तक टाइल्स लगेंगी पर वॉशरूम में। तो 2 वॉशरूम में टोटल टाइल्स लगेंगी 150 इंटू 2 इजिकल टू 300 स्क्वायर फीट। और बाथरूम में हम 1 फीट बाय 1.5 फीट साइज की टाइल यूज करेंगे, जिसका एवरेज मार्केट प्राइस है 25 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो बाथरूम टाइल में आपका टोटल खर्चा होगा, अगर एक एवरेज प्राइस भी लें 28 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो 300 इंटू 28 इजिकल टू 8,400 रुपए। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में ग्रेनाइट सिर्फ किचन में ही यूज होता है, और बेसिक हाउस में किचन हमेशा L शेप का होता है, जिसमें रफली आपका 50 फीट तक ग्रेनाइट यूज हो जाता है। और ग्रेनाइट का एवरेज मार्केट प्राइस 100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है। तो किचन के लिए ग्रेनाइट की टोटल कॉस्ट होगी 50 इंटू 100 इजिकल टू 5,000 रुपए तक, जो एक ग्रीन कलर का ग्रेनाइट होगा।
इसके बाद है मार्बल। मार्बल हम जनरली स्टेयर्स और पोर्च एरिया में लगवाते हैं, तो यहां हमारा रफली 450 स्क्वायर फीट मार्बल यूज होगा, 250 स्क्वायर फीट पोर्च में और 200 स्क्वायर फीट स्टेयर्स में। और मार्बल स्लैब का एवरेज मार्केट रेट है 50 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो मार्बल के लिए टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 450 इंटू 50 इजिकल टू अप्रोक्स 22,500 रुपए तक। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर यानी कि लेबर रेट की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, बेसिक हाउस की कंस्ट्रक्शन में कॉलम बीम यूज नहीं होंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर का रेट भी यहां कम होगा। तो बेसिक हाउस के लिए कॉन्ट्रैक्टर का रेट आपको जनरली 170 से 200 रुपए स्क्वायर फीट तक पड़ेगा। और अगर हम एक एवरेज लेबर रेट भी पकड़ें 180 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए हमारा लेबर पर टोटल खर्चा होगा 1000 इंटू 180 लगभग 1,80,000 रुपए तक। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस 180 रुपए पर स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या काम करके देता है और क्या नहीं करके देता, तो आप हमारी पिछली ये वीडियो जरूर देखें, जिसे आप लोगों का काफी प्यार मिला। यहां आपको ये सभी चीजें क्लियर की गई हैं। तो हमारी सिविल वर्क की टोटल कॉस्ट हो गई 7,31,450 रुपए। आइए अब मैं आपको उन एक्स्ट्रा और वेरिएबल खर्चों की भी डिटेल दे दूं जो काम आपको कॉन्ट्रैक्टर इस रेट में नहीं करके देगा, और जिन वेरिएबल खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि जैसा आपका बजट है वैसा आप इन पर खर्च कर सकते हैं। तो यहां इन एक्स्ट्रा खर्चों की कॉस्ट लगभग 3,63,000 रुपए तक आ रही है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस, जिसके बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। तो इन खर्चों के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए, ताकि आप अपना बजट उसी के हिसाब से बनाकर पैसों का इंतजाम रखें। चलिए इन खर्चों की भी डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एक्स्ट्रा खर्चा आता है आपका 2D और 3D प्लानिंग का, यानी कि घर का नक्शा और एलिवेशन पर। एक बेसिक हाउस में हम ज्यादा से ज्यादा अपने घर का 2D प्लान यानी कि घर का नक्शा ही रेडी करवाएंगे, जिसका खर्चा होगा आपका 1000 स्क्वायर फीट का ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक, 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यह खर्चा आप बचा भी सकते हैं अपने घर की प्लानिंग खुद से ही करके, क्योंकि यहां हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना है। आप 2D 3D प्लानिंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के लिए हमसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली अपना प्लॉट साइज हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। मार्केट से आधे रेट में हम आपको 2D 3D और स्ट्रक्चरल डिटेलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी के साथ। नेक्स्ट है सॉइल फिलिंग। दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जो आपका होना ही है। ये आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देता, ये आपको ही कराना होता है। तो बेसिक हाउस में आपका सॉइल फिलिंग में रफली 15,000 रुपए तक खर्चा आ जाता है एक 1000 स्क्वायर फीट के मकान में। यह मेटेरियल प्लस लेबर दोनों का खर्चा है, जो सॉइल फिलिंग हम प्लिंथ लेवल तक कराते हैं फाउंडेशन बनाने के बाद। थर्ड है व्हाइट वॉश, यानी कि घर में पुट्टी और पीओपी कराने का खर्चा। तो इसकी क्वांटिटी निकालने का एक सिंपल सा थंब रूल है कि जितना हमारा एरिया होता है उससे 5 गुना एरिया में हमारी पुट्टी और पीओपी होती है, यानी कि लगभग 5,000 स्क्वायर फीट एरिया में हमारी पुट्टी होगी। और हमारी पुट्टी और पीओपी करने का जनरली लेबर रेट है 3 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो 5,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 5,000 इंटू 3 इजिकल टू 15,000 रुपए। और इतना ही पैसा आपका मटेरियल में लगेगा, लगभग 15,000 रुपए। तो हमारा व्हाइट वॉश कराने का टोटल खर्चा होगा मटेरियल प्लस लेबर का लगभग 30,000 रुपए तक। इसमें पेंटर आपको पुट्टी या पीओपी के 2 कोट करके देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंट की। तो आप हमेशा ध्यान रखना गाइज कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया में टोटल पेंट रफली 2500 स्क्वायर फीट एरिया में होगा, और पेंटर लेता है नॉर्मली 6 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो अगर पेंट का टोटल लेबर खर्चा देखें तो ये होगा 2500 इंटू 6 अप्रोक्स 15,000 रुपए तक। और एक बेसिक हाउस में हमारा मकसद है कि हम सस्ते से सस्ता पेंट कराएं, तो एक रेगुलर पेंट का रेट अप्रोक्स 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है। और अगर हम यहां रेगुलर पेंट का मैक्सिमम रेट भी लेकर चलें तो टोटल पेंट मटेरियल आएगा हमारा 2500 इंटू 10 इजिकल टू 25,000 रुपए तक का। तो पेंट में हमारा मटेरियल प्लस लेबर का टोटल खर्चा होगा 25,000 प्लस 15,000 लगभग 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट है प्लम्बिंग। देखिए, सबसे पहले अगर मटेरियल के खर्चे की बात करें तो रफली आपका 9,000 रुपए तक खर्चा आएगा पीवीसी पाइप का। देखिए, घर के नीचे 3 तरह के पाइप डाले जाते हैं, एक सॉलिड वेस्ट के लिए, एक ड्रेनेज पाइप होता है और एक पाइप लिक्विड वेस्ट का होता है। ये 3 तरह के 4 इंच के मोटे पाइप लगते हैं, जिनका रफली 9,000 रुपए तक खर्चा आएगा। और ये जो पाइप्स हम यहां यूज करेंगे, ये हम जो लोकल कंपनीज बनाती हैं उनके यूज करेंगे, जो 1 से 2 साल की वारंटी देती हैं। इसके बाद है सीपीवीसी पाइप, जो हमारे ऊपर पानी की टंकी से लेकर पानी के टैप्स तक, सिंक और कमोड सीट तक लगाए जाते हैं। ये पाइपलाइन सीपीवीसी की ही डाली जाती है, जिसका रफली आपका खर्चा होगा 15,000 रुपए तक। बाकी आपके 2 बाथरूम के लिए 2 कमोड सीट, मिक्सचर, टैप, वॉश बेसिन, किचन सिंक और छत की पानी की टंकी वगैरह में आपके लगभग 35,000 रुपए तक लगेंगे। इस 35,000 रुपए में आप ये सब बड़ी ही आसानी से खरीद लेंगे। तो यहां मटेरियल का टोटल खर्चा हो जाएगा 9,000 प्लस 15,000 प्लस 35,000 इजिकल टू लगभग 59,000 रुपए तक।
और लेबर इन सभी की प्लम्बिंग का चार्ज करती है लगभग 15 रुपए पर स्क्वायर फीट तक एक बेसिक हाउस में, या 7500 रुपए पर वॉशरूम का लगा लो। तो प्लम्बिंग में लेबर का टोटल खर्चा होगा अप्रोक्स 15,000 रुपए तक। तो प्लम्बिंग में मटेरियल प्लस लेबर का टोटल खर्चा होगा 59,000 प्लस 15,000 अप्रोक्स 74,000 रुपए तक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वर्क। देखिए एक बेसिक हाउस में इलेक्ट्रीशियन आपसे पूरे घर में वायरिंग करने का चार्ज करता है 15 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, क्योंकि आप यहां फॉल सीलिंग नहीं करवाने वाले हैं। तो पूरे घर में इलेक्ट्रिकल वर्क का टोटल लेबर खर्चा हो जाएगा 1000 इंटू 15 इजिकल टू अप्रोक्स 15,000 रुपए तक। और लगभग 25,000 रुपए आपका खर्चा आएगा वायर्स, कंड्यूट पाइप्स और इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस में, यानी कि जब आपकी छत डलेगी तो उसमें पाइप्स डलेंगे, कंसील्ड बॉक्स और फैन बॉक्स डलेंगे। इसके अलावा जब आपका नीचे ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रिक वर्क की वॉल में झीरी काट कर आपके पाइप डलेंगे, जो एंड में मेटेलिक बॉक्स से कनेक्ट होंगे, जहां पर आपकी स्विच सॉकेट की प्लेट लगेंगी। इनमें मोटा मोटा आपका 25,000 रुपए तक खर्च हो जाएगा। इसके अलावा लगभग 20,000 रुपए तक खर्चा आएगा आपका एमसीवी, फैंस, स्विच सॉकेट और लाइट खरीदने में। और ये सभी मटेरियल एक लोकल ब्रांड के रहेंगे, किसी टॉप ब्रांड के नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका टोटल लेबर प्लस मेटेरियल का खर्चा होगा 15,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इजिकल टू अप्रोक्स 60,000 रुपए तक। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कनेक्शन भी लेना होगा, जिसकी कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आप कितने वॉट का मीटर कनेक्शन ले रहे हैं, जिसमें मोटा मोटा आपके 5,000 रुपए तक लगेंगे। ये रेट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। नेक्स्ट है डोर एंड विंडो फ्रेम, मतलब चौखटे। देखिए मार्केट में 4 तरह की चौखटे ज्यादातर यूज की जाती है, लकड़ी की चौखटे, ग्रेनाइट की चौखटे, स्टील आयरन की चौखटे और पत्थर की चौखटे। अब क्योंकि हमें कम बजट में घर बनाना है तो हम यहां पत्थर की चौखटे यूज करेंगे, जो सबसे सस्ती पड़ती है। तो देखिए एक 7 फीट बाय 4 फीट के गेट में रफली 18 फीट चौखट यूज होती है, और एक घर में कम से कम 6 गेट तो यूज होंगे ही। तो 6 गेट के लिए टोटल चौखट यूज होगी 18 इंटू 6 इजिकल टू 110 फीट तक। और एक विंडो अगर 8 बाय 5 फीट की है तो एक विंडो में लगभग 40 फीट चौखट यूज होगी। तो अगर घर में 4 विंडो है तो विंडो के लिए लगभग चौखट लगेगी 40 इंटू 4 इजिकल टू 160 फीट। और आज एक नॉर्मल सीमेंट की चौखट आपको 30 से 35 रुपए फीट में मिल जाती है। तो हमारी मेटेरियल की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 270 इंटू 35 इजिकल टू अप्रोक्स 9,450 रुपए। और ये चौखट एक राजमिस्त्री द्वारा लगाई जाती है, जो 2 दिन की लेबर कॉस्ट लेगा रफली 4,000 रुपए तक। तो चौखट की मेटेरियल प्लस लेबर की टोटल कॉस्ट होगी 9,450 प्लस 4,000 इजिकल टू 13,450 रुपए तक। नेक्स्ट है वुडवर्क्स, यानी कि हमारे घर में जो भी लकड़ी का काम होगा वह कारपेंटर द्वारा ही किया जाता है। और हमारा कारपेंटर हमसे रफली चार्ज करता है मेटेरियल कॉस्ट के 35% लेबर कॉस्ट। तो बेसिक हाउस में हम डोर, विंडो और वार्डरोब का सिर्फ फ्रंट ही बनाएंगे, जिसमें आपका टोटल खर्चा होगा लगभग 70,000 रुपए तक, और कारपेंटर का 35% यानी कि 24,500 रुपए तक। तो वुड वर्क में हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा अप्रोक्स 95,000 रुपए तक। इसकी जगह आप यूपीवीसी और एल्यूमिनियम विंडो के साथ भी जा सकते हैं, जिससे आपकी ये कॉस्ट 10 से 15,000 रुपए और कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन गेट की। तो फ्रेंड्स बेसिक हाउस में हम एकदम सिंपल सा सस्ता सा गेट यूज करेंगे, यानी कि एक 75 से 100 केजी तक का मेन गेट हमारे लिए सही रहेगा, जिसके आज मार्केट रेट मेटेरियल प्लस मेकिंग का अप्रोक्स 90 से 100 रुपए पर केजी तक का है। तो मेन गेट की टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 100 इंटू 100 इजिकल टू 10,000 रुपए तक विद इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक। एक बेसिक हाउस में हम एक ही सिंगल सेप्टिक टैंक यूज करेंगे, वो भी रेडीमेड, जिसका मेटेरियल प्लस लेबर का चार्ज पड़ जाएगा आपको 5,000 रुपए तक। नेक्स्ट है रेलिंग, जो आपकी स्टेयर्स में लगेंगी और हाफ पोर्शन बालकनी में। तो यहां आपको टोटल 30 फीट रेलिंग लगेगी, जिसका मैक्सिमम रेट है 300 से 350 रुपए पर फीट। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम रेट भी लूं तो ये पड़ेंगी 30 इंटू 350 इजिकल टू अप्रोक्स 10,500 रुपए की। नेक्स्ट है फॉल सीलिंग। अब हम यहां बेसिक हाउस बना रहे हैं तो हम यहां फॉल सीलिंग नहीं देंगे, ताकि घर सस्ते से सस्ते में बने। नेक्स्ट है एलिवेशन। हम यहां एलिवेशन टाइल्स भी यूज नहीं करेंगे, हम बाहर सिर्फ सिंपल पेंट करेंगे। और लास्ट में आप इसमें 10 से 15,000 रुपए लीगल परमिशन और नक्शा पास कराने की भी लेकर चलें, क्योंकि इतना पैसा नक्शा पास कराने में लग ही जाता है। तो ये टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी हो गई अप्रोक्स 3,62,950 रुपए तक, लगभग 3,63,000 रुपए की। तो अगर हम टोटल कॉस्ट देखें तो सिविल वर्क की टोटल कॉस्ट हमारी आई है 7,31,450 रुपए, और एक्स्ट्रा वर्क की कॉस्ट आई है 3,63,000 रुपए। इसमें 55,000 रुपए आप और मिसलेनियस खर्चे के जोड़ लो, क्योंकि मेटेरियल के रेट हर एक सिटी में एक जैसे नहीं होते, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी चार्ज कई बार हमें देना पड़ता है। तो ये 1,000 स्क्वायर फीट एरिया में बेसिक लो बजट का घर बनाने की टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 7,31,450 प्लस 3,63,000 प्लस 55,000 इजिकल टू 11,49,450 रुपए, यानी कि 11.5 लाख रुपए। जो
1150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ती है एक सी क्लास की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों जब एक ही गली में दो अलग अलग घर बनते हैं तो दोनों ही लोग अपने घर की कॉस्ट अलग अलग बताते हैं, क्योंकि उन दोनों के घरों में क्लास का फर्क होता है। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में एक लो बजट का घर बनाना चाहते हैं तो 12 लाख रुपए में आप बेफिक्र होकर अपना एक घर तैयार कर सकते हैं। ये कॉस्ट मैंने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बताई है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर भी बनाना चाहते हैं तो ये कॉस्ट डबल हो जाएगी। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों के भी काम आ सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अगर आप इस बजट की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myengineeringsupport.com पर जाकर ऊपर जो ये गेट पीडीएफ का सेक्शन है इस पर क्लिक करके यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर की प्लानिंग, डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग और घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। Thanks for watching and have a nice day.